जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अथ षोडशोध्याय। आज मैं आपको 16वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता जी में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान सभी लोगों को उन्नति की ओर ले जा रहा है। अथ षोडशोध्याय। अभ्यम सत्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री कृष्ण भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुत्पमं मार्दवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शोचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की पूर्ण उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीं दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञता भी, अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी भूत मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शोचम न पीचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाउरनीश्वरम अपस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित
सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस संसार में विचरते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन अधिक पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ईदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम ईदमस्ति दीपमपि मे भविष्यति पुनर्धर्म। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, जो चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवद गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त करें। लंबी वीडियो ना हो जाए इसके कारण मैंने आपको संक्षेप में ही छोटी वीडियो बनाकर सुनाया है। आगे का अध्याय 16 का बाकी का भाग अगली वीडियो में बताऊंगी। अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भगवद गीता जी का पाठ सुनकर सद्बुद्धि प्राप्त करें और सद्मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण भगवान सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण।